आज हम बात करेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है। और आज के क्लास में हम लोग जो है केवल परफेक्ट नंबर्स, ठीक है, केवल हम लोग परफेक्ट नंबर्स के स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है। आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपको 1 से लेकर 10 तक का जो स्क्वायर है उसको अच्छे तरीके से आपने याद होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि स्क्वायर रूट जो होता है किसी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, दैट इज 529, है ना। सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं जिसका जो नंबर है दैट इज 529। ठीक है। तो चलिए, 529 हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और आपने ध्यान में रखनी है कि मोर रहेगा तो आपको लेस लेना है और लेस रहेगा तो आपको मोर लेना है। ये ट्रिक थोड़ा अपने ध्यान में रखना है। ठीक है। मोर अगर रहेगा तो आपने लेस पर फोकस करना है, अगर लेस रहेगा तो आपने मोर पर फोकस करना है। ठीक है। तो ये ट्रिक जो है, ये जो आप इसको बोल सकते हो, जो भी इसको आप बोलो, स्टेटमेंट बोलो, इसको आपने ध्यान में रखना। मोर टू लेस टू मोर, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है। सपोज हमको जो है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 529 का, यानी 529 का हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यूनिट डिजिट पर फोकस करना। ध्यान से, सबसे पहले हमको जो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट है, इस पर हमने फोकस करना है। ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे, यहाँ जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 9 है ना। यहाँ जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 9 है। अब हमको देखना है कि भाई वैसा कौन कौन सा नंबर है, वैसा कौन कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे देखो 3 है ना। ये जो नंबर है आपका 3, इसका स्क्वायर क्या होता है, 9, यानी इसका यूनिट डिजिट भी 9 है। और यहाँ पे देखो आप 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, और इसका जो यूनिट डिजिट है वो भी क्या है, 9 है। यानी 9 वाला नाइन यूनिट डिजिट वाले दो नंबर से, 9 यूनिट डिजिट वाले दो नंबर से, यानी दो नंबर वैसे हैं जिसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट जो है वो 9 है। कौन कौन से नंबर है वो आपने पहले यहाँ पे लिख देना, यानी यहाँ पे एक 3 था, दूसरा था 7, ये नंबर आपने पहले लिख देना है। ये काम आपने करना है। फिर क्या करना है, आपने दो नंबर कट कर देना है। ये जो दो नंबर है ना, दो नंबर अपने कट कर देना है। और लोग के यहाँ तक अब देखना है, अब आपको फोकस करना है 5 पर। ठीक है। अब आपको किस पर फोकस करना है, 5 पर। अब आपको देखना है क्या कि भाई ऐसा कोई नंबर है इसमें, ऐसा कोई इसमें नंबर है जिसका स्क्वायर 5 हो या 5 से कम हो। ठीक है। फिर से, ऐसा कोई नंबर है इसमें जिसका स्क्वायर जो हो 5 या 5 से कम हो। तो देखो यहाँ 5 तो किसी का है नहीं, यहाँ पे नहीं ना, किसी का 5 ऊपर से नीचे तक आप देखोगे तो किसी का 5 नहीं है, लेकिन 4 तो है। यानी 5 तो नहीं है लेकिन 5 से कम तो है। 5 से कम किस क्या है, 4 है, और किसका है, 2 है। तो हमने यहाँ पे 2 लिख देना है। आगे बात समझ यहाँ तक। फिर से, सबसे पहले हमने क्या करना है, यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। फिर से, सबसे पहले हमने क्या करना है, यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। ठीक है। और हमको देखना है कि भाई वैसा कौन कौन से नंबर है जिनका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कोई 3 और 7 का जो यूनिट डिजिट है वो 9 है, तो हमने दोनों को यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने क्या करना है, दो नंबर कट कर देना है। और दो नंबर कट करने के बाद आपको ये जो रेस्ट नंबर, यानी जो बचा हुआ नंबर है उस पर फोकस करना है। ठीक है। तो यहाँ पे बचा नंबर क्या था हमारा, 5। अब हम लोग को देखना है भाई ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर 5 है या 5 से कम है। तो 5 तो नहीं है, लेकिन 5 से कम किसका है, 4 है। और 4 किसका होता है, 2 का। तो हमने यहाँ पे 2 को ले लिया। यहाँ तक उम्मीद आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है। अब हमने देखिए, हमने ऊपर में एक ट्रिक लिखा था, दैट इज मोर टू लेस, लेस टू मोर। यानी अगर कम रहेगा तो ज्यादा लेना है, अगर ज्यादा रहेगा तो आपने कम लेना है। यानी फिर से, अगर कम रहेगा तो आपने क्या करना है, ज्यादा लेना है, अगर ज्यादा रहेगा तो आपने कम लेना है। ये आपको समझना है। ठीक है। अभी इसका इसका मतलब क्या है वो थोड़ा समझते हैं। ठीक है। अब देखो, ये तो हमारा जो पहला डिजिट है वो तो हमको समझ आ गया कि 2 होगा। अब हमको जो इसका जो सेकंड डिजिट यानी जो लास्ट डिजिट है उसको हमको समझना है कि भाई हमारा आंसर होगा क्या, कि हमारा लास्ट में 3 लगने वाला है कि 7 लगने वाला है, इसको समझना है। ठीक है। तो आपने करना क्या है, ये जो नंबर आया आपका, यहाँ पे कौन सा नंबर आया आपको, 2 आया। अब आपने क्या करना है, 2 का अगला नंबर क्या होता है, 3। 2 का अगला नंबर क्या होता है, 3। ये तो 2 हो गया आपके पास। अब 2 का अगला नंबर क्या होता है, 3। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इसके अगले नंबर से इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई बात। अच्छा, यहाँ पे कितना आया, 6, लेकिन यहाँ पे कितना आया, 6। अब आपको देखना है कि ये जो 6 आया इस नंबर से कम है कि ज्यादा है। फिर से, सबसे पहले ये जो नंबर आया, यहाँ पे जो नंबर है आपको, जो फर्स्ट डिजिट है ना, जो आपको क्या चाहिए, फर्स्ट डिजिट है, इसके अगले डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करना है। इसका अगला डिजिट ये हो गया, यानी 2 तो फर्स्ट डिजिट हो गया, इसका अगला डिजिट क्या हो गया, 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कितना आया, 6। आ रही बात समझ में। अब हमको देखना है कि ये जो 6 आया इससे कम है कि ज्यादा है।
तो ऑब्वियस है कि 6 जो है 5 से ज्यादा है, तो ज्यादा रहेगा तो आपको कम लेना है, ज्यादा रहेगा तो वो क्या लेना है, कम लेना है। यानी आपको 3 वाला चूज करना है। यानी आंसर कितना निकल गया आपका, 2 तो ऑलरेडी था और ये हो गया 3। आई बात समझ में? यानी हमारा आंसर कितना निकल गया, 23। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, है ना, और जितना प्रैक्टिस होगा उतना आप पे इस टॉपिक पे कमांड आ जाएगा। यानी आप किसी भी चीज का, किसी भी परफेक्ट नंबर का जो स्क्वायर रूट है आप इजिली कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, सपोज हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं दैट इज 1024, है ना, 1024 हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं। आ रही बात समझ में? अब हमको इसका देखना है, सबसे पहले यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है, यूनिट डिजिट पे। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना है, 4 है। अब देखो भाई किसके किसके लास्ट में 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है, 4। ये देखो ध्यान से, दो जगह 4 आ रहा है, यानी 2 का भी 4 आ रहा है और 8 का भी क्या आ रहा है, 4। यहाँ पे या तो ये हमारा, यहाँ पे लिख देना आपने 2, यहाँ और यहाँ पे लिख देना आपको 8। या तो 2 होगा या तो क्या होगा, 8। ठीक है। अच्छा, 2 नंबर आपने कट कर दिए, यहाँ तक ऑल ओके। अब हमको देखना 10 पर फोकस करो आप, यहाँ पे 10। ऐसा कोई नंबर है क्या, ऐसा कोई, यहाँ पे देखो आप, यहाँ से ऊपर से नीचे तक देखो कि वैसा कोई नंबर है क्या कि जिसका स्क्वायर 10 हो या 10 से कम हो। ठीक है, 10 हो या 10 से कम हो। 10 तो नहीं है भाई, लेकिन 10 से कम तो है, दैट इज 9। आ रही बात समझ में? 10 तो नहीं, लेकिन 10 से कम क्या है, 9। और 9 किसका होता है, 3 का होता है। यहाँ पे आपने 3 लिख देना है। ठीक है, फिर से अब आपने क्या करना है, इसका अगला नंबर देखना है। तो भाई 3 का अगला नंबर क्या होता है, 4। आ रही बात समझ में? 3 का अगला नंबर क्या होता है, 4। और 3 चौका 12, है कि नहीं? यानी 3 का अगला नंबर क्या होता है, 4। और 3 चौका कितना, 12। यहाँ पे आगे आपके पास मन में रख लेना 12। अब आपको देखना है कि ये जो 12 आया है, ठीक है, ये नंबर इस नंबर से जो बचा हुआ नंबर था इससे कम है कि ज्यादा है, इससे कम है कि ज्यादा है। तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई 12 जो है क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, 10 से बड़ा है, यानी ज्यादा है। तो रूल क्या था, ज्यादा रहेगा तो कम लेना है, यानी आपको ये नंबर को ले लेना है। यानी आंसर कितना निकल गया, 32। फिर से ज्यादा रहेगा तो कम लेना है, कम रहेगा तो ज्यादा लेना है। ठीक है, ये आपको सिंपल सा ट्रिक है। फिर से सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, एक हम क्या करते हैं, और हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, सपोज हमको जो है एक स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, दैट इज 9801 का, है ना, 9801 का हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो हम लोग को है 9801 का हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, वही रूल, सबसे पहले देखना है यूनिट डिजिट, है ना। अभी हमने आपको बताया कि भाई आपको यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। ठीक है, यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट भाई यहाँ पे क्या है, 1। अब देखो किसके किसके लास्ट में 1 आ रहा है, ये 1 का 1 आ रहा है, और देखो यहाँ पे 9 का 1 आ रहा है, 9 का 81 है ना, यानी इसका यूनिट डिजिट 1 है और इसका भी यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। यानी यहाँ पे ऐसे दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 है, यानी 1 है और दूसरा क्या है, 9। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना, 1, और यहाँ पे आपको क्या लिख देना, 9। फिर आपने 2 नंबर कट कर देना है, 2 नंबर क्या कर देना है, कट कर देना। फिर बचा क्या, 98। अब आपको देखना है भाई ऐसा कोई नंबर है यहाँ से 1 से लेकर 10 तक के बीच में, ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर 98 या 98 से कम है। ध्यान से, 98 या 98 से कम है। तो 98 तो नहीं है, 98 से कम है ना, किसका, भाई देखो ये 81 वाला, और 81 किसका होता है, 9 का होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको सोचना है कि भाई अब हमको क्या चूज करना है, हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा क्या आंसर 91 आएगा कि आंसर हमारा 99 है। तो ये पता कैसे हम लोग करें, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको पता करने के लिए हमको क्या करना है, 9 का अगला नंबर को देखना है। कोई 9 का अगला नंबर क्या है, 10। और 9 को हमको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 9 10 या 90, है ना। ये हमारे पास आ गया 90। अब हमको देखना है कि जो 90 आया है इस नंबर से, यानी 98 से कम है कि ज्यादा है, 98 से कम है कि ज्यादा है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि भाई ये जो है आपका नंबर क्या है, कम है, यानी 98 जो है वो क्या है, ज्यादा है, और 90 क्या है आपका, कम है। फिर से हमने क्या करना है, सबसे पहले यूनिट डिजिट पर फोकस करना, 1 पे। तो 1 किसका था, 1 का था और 9 का था, हमने यहाँ पे लिख दिया। आ रही बात समझ में? फिर बचा क्या, 98। फिर क्या बचा, 98। अब हमको देखना है कि भाई ऐसा कोई नंबर है क्या कि जिसका स्क्वायर 98 हो या 98 से कम हो। तो 98 से कम तो है ना, किसका है, 81 है, 81 होता है, और किसका होता है वो, 9 का होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 9। ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, 9 का अगला नंबर को देखना है कि भाई 9 का अगला नंबर क्या होता है। तो 9 का अगला नंबर क्या होता है, 10। आ रही बात समझ में? और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, यानी 9 10 जा कितना हो गया, 90। यहाँ तक समझ आ गई बात आपको, 9 10 जा क्या हो गया, 90। ठीक है, अब हमको देखना है कि जो 90 आया है ये इससे कम है कि ज्यादा है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि भाई 90 क्या है, कम है। तो रूल क्या है, कम रहेगा तो ज्यादा, ज्यादा रहेगा तो कम। ठीक है, यहाँ पे कम आया है इसलिए आपको क्या करना है, ज्यादा वाला लेना है। ये आपको 9 को चूज कर लेना है, यानी 99, ये आपका आंसर। अरे बात समझ में?
ठीक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक, आप प्रैक्टिस करोगे आप फास्ट कर पाओगे। ठीक है, हम क्या करते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज हमको जो है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 10404, है ना, हमको जो है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 10404 का, हमको क्या करना है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। फिर से वही ट्रिक, लास्ट में 4 है तो हमको देखना है भाई किसके किसके लास्ट में 4 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 4 है, यानी 2 का 4 है, यहाँ पे आपको लिख देना है 2। आ रही बात समझ में? और देखो 4 यहाँ पे 64 का 4 है कि नहीं? ये 64 किसका होता है 8 का होता है, यानी यूनिट डिजिट जो है आपका या तो 2 होगा या तो 8 होगा। दो नंबर आपको कट कर देना, फिर बचा क्या 104। सारी बात समझ में? अब हमको देखना है कि भाई ऐसा कोई नंबर है क्या जिसका स्क्वायर 104 है या 104 से कम है। तो 104 तो नहीं है, लेकिन 104 से कम किसका है 100 का है। तो 100 किसका होता है 10 का होता है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है 10। सारी बात समझ में? अच्छा, अब हमको देखना है कि भाई 10 का अगला नंबर क्या है, 10 का अगला नंबर क्या है। अच्छा, एक बात और आपको समझ देने वाली बात है, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको चूज करने के लिए कि हम हमारा आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमारे दोनों, अब हमको चेक करना है कि भाई आंसर हमारा क्या आएगा, ये 102 आएगा या हमारा आंसर 108 आएगा। तो इसको पता करने के लिए हम ये ट्रिक फॉलो कर रहे हैं। अरे बात समझ? ठीक है, अब देखो 10 का अगला नंबर क्या होता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि भाई यहाँ पे क्या होगा आपका। देखो फिर से इसको हम समझाते हैं आपको फिर से। ठीक है, फिर से आपको हम अच्छे तरीके से समझाते हैं, लेकिन आपने जो है 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, कम से कम आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था आपके पास कि 10404 था। ठीक है, 10404 था, तो 4 है ना, ये जो 4 होता है किसका होता है, 2 का भी होता है और 8 का भी होता है। आ रही बात समझ में? 2 का भी होता है और किसका होता है 8 का भी होता है। ये दो नंबर हमने फिर कट कर देना है, फिर बचा क्या 104। आ रही बात समझ में? अब हमको देखना है 104 किसका होता है। तो हमको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, आपका 4 हो गया 16, 5 का कितना होता है 25, फिर 36 ऐसा होता है ना आपको 36 होता है, फिर 7 का कितना होता है 49। आ रही बात समझ में? फिर 8 का कितना होता है 64, और 9 का कितना होता है 81, और जो 10 हो गया 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। आ रही बात समझ में? 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, अभी देखो अब तो 104 तो नहीं, लेकिन 100 तो है। 104 से कम क्या है 100 है, तो 100 का कितना होता है 10, तो हमने यहाँ पे 10 ले लिया। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब हमको देखना है कि 10 का अगला नंबर क्या है। तो 10 का अगला नंबर क्या है 11, और 11 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 110। आ रही बात समझ में? अब हमको देखना है कि ये जो 110 आया है इससे कम है कि ज्यादा है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि भाई ज्यादा है, तो ज्यादा है तो आपको ये कम वाला लेना है ना, ये क्योंकि ये नंबर कम है ये नंबर ज्यादा है, तो आपको कम वाला लेना है। ठीक है, यानी आंसर कितना निकल गया 102, यानी इसका जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आएगा आपके पास 104 का जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया 102। आ रही बात समझ में? ठीक है, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, सपोज हमको जो है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 10609 का, है ना, हमको जो है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 10609। ठीक है, 10609 का वो क्या करना है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। फिर से वही ट्रिक, लास्ट में देखना है यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। 9 है तो भाई 3 का भी 9 होता है। आ रही बात समझ में? और जो 7 जो 49 है, यानी 49 किसका होता है 7 का होता है। यानी दो इंसान ऐसे हैं यहाँ पे, यानी दो यहाँ पे नंबर ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 9 आ रहा है, यानी 3 भी है और 7 भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 7, दो नंबर हमने कट कर दिया। फिर बचा क्या 106, फिर क्या बचा 106। फिर हमको देखना भाई वैसा कोई नंबर है क्या जिसका स्क्वायर 106 है या 106 से कम है। तो 106 से कम किसका है 100 का होता है। 100 है मतलब 100 किसका होता है 10 का होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 10। ठीक है, अच्छा अब हम या तो आंसर हमारा 103 आएगा या तो आंसर हमारा क्या आएगा 107, लेकिन हमको चेक करना होगा। तो 10 का अगला नंबर 11। अब 10 में क्या करोगे आप, 10 का अगला नंबर क्या होता है 11। 10 में आपने क्या करना है 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 में जब 11 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 110। अरे बात तो समझ में? अब आपको देखना है कि ये जो नंबर आया है इससे कम है कि क्या है ज्यादा है। तो ऑब्वियस आपको दिख रहा है कोई ये ज्यादा है, और जब ज्यादा है तो क्या करेंगे कम वाले को लेंगे, यानी आंसर कितना निकल गया हमारा 103। ठीक है, तो ये सिंपल सा ट्रिक आपने फॉलो करना है। ज्यादा रहेगा तो कम वाले को लेना है, और कम रहेगा तो ज्यादा वाले को लेना है। ठीक है, अच्छा और आपको सेकंड पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, आपको यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। ठीक है, आपको यूनिट डिजिट पर क्या करना फोकस करना है, और आपको 1 से लेकर 10 तक का कम से कम, ऐसे आपको 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, लेकिन कम से कम आपको 1 से लेकर 10 तक का जो स्क्वायर है कम से कम जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाओगे। ठीक है, अच्छा एक हम और क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं। सपोज हमको जो है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 6241 का, यानी 6241 का वो क्या करना है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर से वही रूल, लास्ट में क्या है 1 है, तो 1 किससे से लास्ट में होता है, एक तो भाई 1 के लास्ट में आ रहा है और एक आ रहा है, और देखो अब यहाँ पे 81 है, यानी यहाँ भी 1 है यानी 9 का।
तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। ये दो नंबर हमने कट कर दिया, बचा 62। अब 62 देखना भाई, किसी का 62 होता है क्या, तो 62 तो किसी का नहीं होता है, लेकिन 62 से कम, तो 62 से कम किसका है, अभी देखो आप 62 से कम कितना है 49। ये तो ज्यादा हो जा रहा है ना 64, इसको तोड़ ही नहीं सकते हैं। ये होता है 49, और 49 किसका होता है 7 का, तो यहाँ पे हमको लिख देना है 7। सारी बात समझ में। अब हमको सोचना है कि भाई 7 का अगला नंबर क्या है, तो 7 का अगला नंबर क्या है 8, यानी 7 8 जा 56। अब हमको देखना है कि भाई 56 जो है ज्यादा है कि कम है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि कम है, तो कम है तो आपको ज्यादा वाले को क्या कर लोगे, चूज कर लोगे, दैट इज 79। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। आपने क्या करना है, इसी तरीके को फॉलो करना, आपने प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करोगे तो आप इस पर कमांड कर लोगे, ठीक है। तो आज हमने परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट देखा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नॉन परफेक्ट नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, ठीक है।